गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आपका अकाउंट्स का पेपर है। आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ जिसमें बच्चे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू लास्ट चैप्टर तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो नियर अबाउट 80% टू 90% चांसेस हैं कि यही टॉपिक्स जो हैं आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे अब आपने पढ़ना किस तरह से है, कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है, तो देखिए एक स्ट्रेटजी वाइज बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बच्चे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, स्टार उनको कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट, बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं बच्चा, वो आपको सारे ट्रीटमेंट्स आने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बच्चे आपको आने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बच्चे आपको आने चाहिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जो डिफरेंस है बच्चे वो आपको आना चाहिए। गुडविल में बच्चे आपको अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है बुक में दी है, वो आप अच्छी तरह पढ़ लें इसकी। गुडविल का मीनिंग हो गया बच्चे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, और मेथड्स ऑफ गुडविल जो हैं बच्चे सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको। एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। तो इसके अंडर जो मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, इनके एक एक दो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करके जाने हैं। इसके सिंपल क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। फिर सर्कमस्टांसिस व्हेन दी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म टेक प्लेस, बच्चे वो सारे के सर्कमस्टांसिस आपको लर्न करने हैं थ्योरी बेस में। फिर गेनिंग रेशियो बच्चे आपको पता ही है कि गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गुडविल का ट्रीटमेंट जब वो बैलेंस शीट में शो कर रही है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट, तो अगर एडजस्टमेंट करनी है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब गुडविल के अलावा जो रिजर्व्स हैं, एकोमोडेटेड प्रॉफिट है या लॉसेस है, उनका ट्रीटमेंट। तो व्हेन दीज अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट तो सिंपल एंट्री आएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डी आर, जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डी आर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। व्हेन दीज अकाउंट्स आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब ट्रांसफर नहीं करना है तो बच्चे गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल करंट अकाउंट। अगर लॉसेस होंगे तो बच्चे रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस हुआ तो, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बच्चे। और अगर अकाउंट ट्रांसफर नहीं करने हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग कैपिटल करंट अकाउंट डी आर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, ठीक है बच्चे, इस तरह करना है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के जो ट्रीटमेंट है बच्चे, डिसाइड टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और डिसाइड टू नॉट टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी, व्हेन देयर इज लाइबिलिटी, ठीक है। अगर नो लाइबिलिटी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। अगर लाइबिलिटी होगी तो देखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बड़ा है कि लाइबिलिटी बड़ी है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बड़ा है तो बच्चे ये एंट्री आएगी। अगर दोनों इक्वल है तो बच्चे ये एंट्री आएगी। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व छोटा है, लाइबिलिटी बड़ी है, तो बच्चे ये एंट्री आएगी। और अगर क्लोज नहीं करना है बच्चे, डिसाइडेड नॉट टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो एक ही एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेम बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपने देखा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू है तो बच्चे ये एंट्री आएगी। अगर बुक वैल्यू ग्रेटर है मार्केट वैल्यू से तो देखना फॉल कितना है। फॉल कम है आई एफ आर से, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो बच्चे ये एंट्री आएगी। फॉल इक्वल है तो बच्चे ये एंट्री आएगी। फॉल ग्रेटर है तो बच्चे ये एंट्री आएगी। उसी तरह से ही हमें मार्केट वैल्यू अगर ग्रेटर है बुक वैल्यू से तो बच्चे आई एफ आर अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री आएगी। उससे बच्चे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आना चाहिए।
तो एसेट्स बढ़ते हैं यहाँ लिखते हैं, एसेट्स कम होते हैं यहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है यहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी कम होती है बच्चे यहाँ लिखते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ लिखते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ लिखते हैं, प्रोविजन क्रिएट होते हैं यहाँ लिखते हैं, प्रोविजन डिक्रीज होते हैं यहाँ लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट आपने ये भी तैयार करना है। अगर when it is decided not to alter the figures of assets and liabilities, अगर assets and liabilities की figures को alter नहीं करना है तो बच्चे नेट इफेक्ट हम ऐसे निकालेंगे। सेम ये वाला जो तरीका है उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है बच्चे, जैसे ऐड कर देंगे डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़, ऐड कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, लेस कर देंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, लेस कर देंगे डिक्रीज इन एसेट्स, लेस कर देंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ और ऐड कर देंगे हम इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो बच्चे नेट इफेक्ट आ जाएगा। फिर आपने ये एंट्री पास करनी है तो ये क्वेश्चन में आपका ठीक हो जाएगा। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम पर बच्चे आपको आना चाहिए। अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है तो बच्चे नो एंट्री। अगर गुडविल कैश में ला रहा है, कैश अकाउंट या तो प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चे, आप गुडविल क्या करेंगे, प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइस रेशो में, सेकंड एंट्री ये होगी। अगर विड्रॉल करेंगे पार्टनर तो बच्चे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, फिर बोलता है कि गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट बाय कैश। अगर गुडविल नॉट ब्रॉट बाय कैश होगा तो बच्चे जनरल एंट्री क्या आएगी, तो बच्चे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आएगी। अगर गुडविल बुक्स में शो कर रही है ओल्ड पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये बड़ी फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आपको कि आपको एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। गुडविल इज़ पार्टली ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अगर कुछ अमाउंट उसने गुडविल का लाया हुआ, साइन लाया हुआ, तो पहली एंट्री आएगी कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम अकाउंट, सेकंड आएगी प्रीमियम अकाउंट डी आर टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी बच्चे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, तो बच्चे ये एंट्री याद रखनी है हमने। कार्टूनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर अगर गेट्स लेस शेयर इन न्यू फर्म, अगर उसको लेस शेयर मिल रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर को, तो बच्चे कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, आपको हिडन गुडविल पर ट्रीटमेंट करना है बच्चे। आपको मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे आपको सारे एसेट्स पहले यहाँ उतार देने हैं, ठीक है, सारी लाइबिलिटीज बच्चे यहाँ पे उतार देनी है, फिर एसेट जो होंगे वो यहाँ पे रियलाइज़ कर देने हैं। ठीक है, अगर पार्टनर लेगा पार्टनर का नाम लिख लेंगे, उसी तरीके से ही सारी लाइबिलिटीज पे कर देंगे। अगर कोई एक्सपेंस होगा वो पे कर देंगे, अगर पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है वो कर देंगे। इससे हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। बच्चे जनरल एंट्रीज भी हमने इसी तरीके से पास करनी है। बच्चे जनरल एंट्रीज भी हमने इसी तरीके से पास करनी होती है। आपको बताइए, अगर एसेट्स रिलीज हो रहे हैं तो बच्चे हमें जनरल एंट्री क्या पास करनी होती है, बैंक अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है तो बच्चे फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से ही अगर लाइबिलिटियाँ पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कैश अकाउंट अगर एक्सपेंस दे रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। तो आपको जनरल एंट्रीज भी करनी है इसकी, जो आपको स्टेट बोर्ड की बुक में 6.10 पेज पे दी हुई है बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर शेयर कैपिटल का हमें सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए। पार पे कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, डिस्काउंट पे कैसे इशू करते हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। कॉल इन एरियर्स कैसे निकालते हैं, उसका एंट्री कैसे करते हैं, कॉल इन एडवांस की एंट्री कैसे करते हैं, फॉर फ्यूचर की एंट्री कैसे करते हैं, री इशू की एंट्री कैसे करते हैं। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। फिर सेम डिपेंचर्स वाले केस में पार प्रीमियम डिस्काउंट वाले केसेस आपको आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डिपेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो हम कर रहे थे डिपेंचर इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्शन एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। तो बच्चे ये केसेस मैंने बताए थे आपको, इशू और रिडम्पशन के केसेस। इसके रिलेटेड 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रिडम्पशन और डिपेंचर्स पर चल जाएं, उसके मेथड्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। शेयर कैपिटल में बच्चे आपको शेयर कैपिटल का मीनिंग हो गया, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का बच्चे फॉर्मेट आपने शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेट तैयार करना आपने। ठीक है बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपको मीनिंग, टाइप्स, पर्पस, उसकी इंपॉर्टेंस ये तैयार करनी है। कॉमन साइज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे आपको फॉर्मेट आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का। ऑब्जेक्टिव्स इसके बच्चे इंपॉर्टेंट है। रेशियो में आप सारे फॉर्मूले लर्न करोगे, 1 to 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह करने हैं
बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाऊँ तो मीनिंग हो गया, फॉर्मेट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, यूसेज होगी, इंपॉर्टेंस होगी, लिमिटेशंस होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपने तैयार करना है, विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। इसमें इंडिविजुअली बेस पे क्वेश्चन आता है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के बोलेंगे, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बोलेंगे, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए बोलेंगे। तो बच्चे एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस पे बनाई आपको कि इस चैप्टर, इस पूरी बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप बच्चे ये आपको बोर्ड में बेनिफिशियल देगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।